Today we shall study about the remaining topic, modal. Okay, this topic is important grammar topic for class 9th. Yesterday we study about the classification of modal. First is primary auxiliaries and second is modal auxiliaries. तो जो हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरीज है जो हमने yesterday पढ़ा था उसमें मैंने आपको I already explained 3 forms. Be form is am, are, was, were. Have form has, have, and to form used to. Do form did और done. तो जो हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरी में जो हमारी बी फॉर्म है, एक हैव फॉर्म है एंड डू फॉर्म है, ये तीनों फॉर्म है प्राइमरी ऑक्सिलरीज में, जिसमें हम इनको बी फॉर्म, हैव फॉर्म एंड डू फॉर्म को प्रेजेंट में भी पढ़ते हैं, पास में भी पढ़ते हैं. तो ये इसकी मैंने आपको टेबल भी बताई थी जिसके अकॉर्डिंग अब जैसे हम बी फॉर्म, हैव फॉर्म एंड डू फॉर्म जो हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरीज की जो फॉर्म है उसका एग्जाम्पल है कि वो कौन कौन सी होती है. जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है हरी इज़ रीडिंग ए नॉवल. हम तो व्हाट इज़ एक्सिलरी इन दिस सेंटेंस? द एक्सिलरी वर्ब इज फॉर्म इज कॉल्ड बी फॉर्म. तो इसमें जो इज़ है वो बी फॉर्म है और ये कौन सा टेंस है? हरी इज़ रीडिंग ए नॉवल. दिस इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी प्रेजेंट फॉर्म है. और ये जो इज़ है वो हमारी बी फॉर्म है और कौन सी फॉर्म में है? प्रेजेंट फॉर्म है. ओके, बी फॉर्म इन प्रेजेंट. सेकंड है हीना वॉज स्लीपिंग. हीना वॉज स्लीपिंग विच टेंस इज? दिस इज पास्ट कंटिन्यूअस. हीना सो रही थी, है ना. तो इसमें जो हमारा बी फॉर्म कौन सी है? वॉज. और किस टेंस में है? पास्ट टेंस में है ना. तो जो हमारा सेकेंड सेंटेंस है इट इज़ वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड इट इज़ कॉल्ड बी फॉर्म वॉज, पास्ट फॉर्म. थर्ड है आई हैव डन माई होमवर्क. आई हैव डन माई होमवर्क इन हिंदी, मैं अपना गृह कार्य कर चुका हूँ, है ना. तो इसमें एक्सिलरी वर्ब क्या है? हैव फॉर्म में है, हैव फॉर्म में है. और ये कौन सा टेंस है? ये क्या है? प्रेजेंट टेंस है. ओके, तो ये 3 एग्जाम्पल हैं वो प्राइमरी ऑक्सिलरी की हैं. इसमें बी फॉर्म है जो प्रेजेंट में है, इसमें भी बी फॉर्म है जो पास्ट टेंस है, इसमें हैव फॉर्म है वो प्रेजेंट टेंस में. ठीक है, तो ये हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो है उसका ये एग्जाम्पल है जो हमने यस्टरडे पढ़ा था. हमारा सेकेंड है मॉडल ऑक्सिलरीज. जो मॉडल ऑक्सिलरी वो इंडिकेट करता है मॉडल को. मॉडल ऑक्सिलरी मीन्स क्या होता है एक्चुअल में? इसका मीनिंग है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज. ओके, तो मॉडल ऑक्सिलरीज, ए मॉडल इज़ ए वर्ब यूज्ड with the main verb to express the mood of attitude of the speaker is called modal auxiliaries. A modal is a verb. modal जो है वो क्या है? एक क्रिया है. used with the main verb, जो मुख्य क्रिया जो हमारी है, जो हमारी प्रिंसिपल वर्ब होती है उसके साथ इसको यूज़ किया जाता है टू एक्सप्रेस द मूड ऑफ एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर. और एक्सप्रेस जो स्पीकर है उसके एटीट्यूड के, उसके मूड को एक्सप्रेस करने के लिए. यानी अगर आप एक सेंटेंस लिखेंगे और उसमें जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या एक्सप्रेशन देता है, उसका मूड ऑफ द कैरेक्टर क्या है, वो हम किससे शो करेंगे? वो मॉडल से शो करेंगे हम. अब जो इसमें मॉडल्स हैं, जो मेन मॉडल्स हैं जो हम नॉर्मली क्लासेस में पढ़ते हैं, स्पेशली 9th एंड 10th क्लास. मॉडल्स आर कैन, कुड. कैन प्रेजेंट फॉर्म है और कुड इसकी पास्ट फॉर्म है. मे प्रेजेंट फॉर्म है, माइट उसकी पास्ट फॉर्म है. शैल प्रेजेंट फॉर्म है और शुड पास्ट फॉर्म है. विल प्रेजेंट फॉर्म है, वुड पास्ट फॉर्म है. मस्ट, डेयर टू, नीड टू, ought टू, यूज टू एट्सेट्रा. लेकिन हमारा जो मेन जो हम 9th क्लास में जो हमारा मेन टॉपिक है उसमें से हम कौन से मॉडल पढ़ेंगे? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट. ये आपके सिलेबस में है जो हम इसको कंटिन्यू करेंगे. जो फर्स्ट हमारा जो मॉडल है वो है कैन. यूजर्स ऑफ मॉडल में हमारा जो कैन मॉडल है, कैन में क्या है कि जो सब्जेक्ट होता है वो एक्सप्रेस करता है सब्जेक्ट, मूड ऑफ द स्पीकर. क्या एक्सप्रेस करेगा?
एबिलिटी, आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या एक्सप्रेस करेगा, एबिलिटी है किसी सेंटेंस में। किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका एक्सप्रेस करेगा कैपेसिटी दिखाएगा, किसी में स्ट्रेंथ, किसी में पावर। तो इसलिए हम मॉडल जो कैन है उसकी जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, एबिलिटी है, कैपेसिटी है और पावर स्ट्रेंथ है। तो फर्स्ट जैसे एग्जांपल है आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, तो इसमें आपका आई सब्जेक्ट है, कैन मॉडल है, और जो कैन मॉडल है उसका एक रूल है कि ये हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ आता है, यानी आप मॉडल को, कोई सा मॉडल हो, अगर आप उसको सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो हमेशा उसके साथ आप फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, ना कि सेकंड, ना कि थर्ड, और ना कि जेरेंड ING वाली। तो आप इसमें क्या है, आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, कि मैं इंग्लिश धरा प्रवाह बोल सकता हूँ। तो कैन क्या है, वो अपनी एबिलिटी शो कर रहा है इंग्लिश बोलने की, कैसी, फ्लुएंटली। तो इसमें एबिलिटी एक्सप्रेशन होगा किसका, सब्जेक्ट का। तो मूड ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द स्पीकर क्या है, इसमें एबिलिटी है। ओके, सेकंड है ही कैन लिफ्ट ए हैवी बॉक्स, सब्जेक्ट बोल रहा है कि मैं एक भारी बक्सा उठा सकता हूँ। तो वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है, वो अपनी पावर और स्ट्रेंथ शो कर रहा है कि वो क्या उठा सकता है, हैवी बॉक्स उठा सकता है। तो इसमें एक्सप्रेशन क्या है, पावर और स्ट्रेंथ का है। तो आज हम सिर्फ कैन मॉडल को पढ़ेंगे और टुमारो वी विल स्टडी अबाउट another expression of the model can. Thank you.